बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये देखना है कि जैसे हमने एक पूरा डेटाबेस बना लिया, मतलब हमने टेबल भी बना लिया, फॉर्म भी बना लिया, और उसके बाद अगर आपको इसके अंदर एक फील्ड ऐड करनी हो तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने क्या करना है, क्रिएट पर आएंगे। क्रिएट पर आने के बाद हम यहाँ से टेबल डिज़ाइन पर आएंगे। ठीक है, टेबल डिज़ाइन पर आने के बाद यहाँ पर हमने वो फील्ड ऐड करनी है। अब जैसे हमने मार्कशीट बनाई है तो मार्कशीट में मैं कुछ फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने जेंडर की फील्ड ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जेंडर। ठीक है, और इसका डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसको हम सेव कर लेंगे। नाम हम इसका रख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया जेंडर, और ओके कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी की अभी फिलहाल हमने इसको नहीं देना, तो इसको मैंने यहाँ से नो कर दिया। मेरे पास देखिए ये टेबल और ऐड हो गया। दोबारा हम क्रिएट पर आते हैं। ठीक है, टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिया जैसे क्लास। ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप हम रखेंगे वो टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, इसे मैंने यहाँ से क्लोज किया। सेव करेंगे, किस नाम से सेव करेंगे, क्लास के नाम से। प्राइमरी की भी हमने नहीं देना, इसको नो कर देंगे। एक सेक्शन, एक फील्ड हमने और ऐड करनी है, वो कौन सी है कि आप यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पर आ जाएं, और यहाँ पर हम कर लेंगे जेंडर हो गया, क्लास हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेक्शन। ठीक है, और सेक्शन का भी हम जो रखेंगे वो टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, इसे मैंने यहाँ से क्लोज किया और सेव कर लेंगे। किस नाम से, सेक्शन के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है कुछ टेबल इसके अंदर ऐड कर लिए। अब हमने क्या करना है कि चीज़ें ऐड भी करनी है ना, तो आप इसको ओपन कर लें। यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे क्लास 1 आ गया। ठीक है, फिर क्लास 2 आ जाएगा, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे 10। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया। जेंडर को भी हम ओपन कर लेंगे। जेंडर में हम लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया मेल। ठीक है, फीमेल। और सेक्शन में हम यहाँ पे लिख लेंगे, सेक्शन में हमने लिख लिया ए। ठीक है, बी, सी, डी और ई कर लेते हैं। ठीक है, 5 सेक्शन कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, हमने टेबल भी बना लिया, और टेबल के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए हमने डेटा भी ऐड कर लिया। अब इस फील्ड को हमने क्या करना है, अपनी फॉर्म के साथ इसको लिंक देना है। तो लिंक देने के लिए आपने क्या करना है, मार्कशीट पर दोबारा से आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पर आ जाएंगे। डिज़ाइन व्यू पर आने के बाद यहाँ पर हमने क्लास को सेलेक्ट किया। क्लास को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप। ठीक है, लुकअप में आपने जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है किसको, कॉम्बो। कॉम्बो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टेबल क्वेरी, उसे वो क्या है, क्लास। तो आप क्लास को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम सेक्शन पर आ जाएंगे। सेक्शन पर आने के बाद भी आपने क्या करना है, यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे कॉम्बो बॉक्स लेंगे। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, टेबल क्वेरी आ रहा है, और रॉ का सोर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्शन है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सेक्शन नहीं देना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जेंडर आ रहा है। तो आप यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करना है, और सेक्शन हमारे पास कौन से, रॉ सोर्स में हमारे पास आ रहा है क्या है, जेंडर। ठीक है, अभी हमने जो है तीनों का लिंक दे दिया, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है, सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पर आएँ। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लास भी आ गया, सेक्शन भी आ गया, और जेंडर भी आ गया। अब यहाँ पे आप क्लिक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई।
कि भाई अली की जो क्लास कौन सी, जैसे हमने यहाँ पे 2 कर ली, ठीक है। अली के जो है हमारे पास, उसके बाद उमर की क्लास कौन सी है, क्लास 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। हसन क्लास 5 में है। काशान जो हमारे पास आ रहे हैं, काशान को हमने यहाँ से कर दिया 7th क्लास में कर दिया। इस तरह से आप सबका जो है सेक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन भी हमारे पास आ गया भाई। अली का सेक्शन कौन सी सेक्शन में, भाई ए में है, ठीक है। और उमर किस में है, बी में है, ठीक है। और हसन हमारे पास सी में है, इसको हम डी में कर देते हैं, ठीक है। और इनको जो है हम यहाँ पर ई में कर देते हैं। इस तरह से हम दोबारा से इनको कुछ भी दे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेंडर बिन को जो है वो ले लेंगे, जैसे हमने इसको मेल कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसमें अपना जो डेटा है वो हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद हमने टेबल बना लिया। टेबल के अंदर हमने उसके जो है मार्कशीट के जो टेबल था उसके साथ हमने उसको लिंक दे दिया। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।